कृषि एवं पशुपालन विभाग में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगा है, जहां पर सीपीआई ने ब्लैकलिस्टेड एजेंसियों को काम देने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही चारा घोटाले से भी बड़े घोटाले की आशंका जताई गई है। सीपीआई के इस आरोप के बाद बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। वहीं पर कृषि मंत्री ने अब तक लिखित शिकायत नहीं मिलने की बात कही है और इसको कहकर पल्ला झाड़ लिया है। देखिए रिपोर्ट। कृषि एवं पशुपालन विभाग में बड़ी गड़बड़ी, ब्लैकलिस्टेड एजेंसियों को दिया गया काम। सीपीआई ने कहा चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला, जो स्पष्ट करता है कि कृषि निदेशालय में मुझे लगता है पशुपालन घोटाले से भी बड़ा घोटाले की बू आ रही है। झारखंड के कृषि विभाग में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगा है। सीपीआई ने ब्लैकलिस्टेड एजेंसियों को कार्यादेश देने का गंभीर आरोप लगाया है। सीपीआई की प्रदेश कार्य समिति सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में 18 एजेंसियों ने झारखंड में कृषि उपकरण की सप्लाई की थी, लेकिन जांच में उपकरणों को नॉन स्टैंडर्ड पाया गया था, जिसके बाद 4 एजेंसियों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। लेकिन अब ब्लैकलिस्टेड एजेंसियों को फिर से कार्यादेश दिए जा रहे हैं। CIPT जिसको झारखंड सरकार ने जाँच करने के लिए दिया था, उन्होंने कहा कि जितने भी सप्लाई हो अमानक है, नॉन स्टैंडर्ड का सामान सप्लाई किया गया है। इसके आधार पे आपने देखा होगा कि 1/9/2023 को तत्कालीन जो उस समय के निदेशक थे संजय सिन्हा जी ने सभी 14 कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड करने का काम किया। जब ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम कर दिया गया तो ब्लैकलिस्टेड हो गए वो लोग। सीपेट के आधार पर संयुक्त निदेशक और CIPT दोनों ने उनको रिपोर्ट दिया, तो उसके आधार पर उन्होंने ब्लैकलिस्टेड किया। लेकिन कुछ दिन बाद ही देखते हैं हम लोग एक तार्किक आदेश निकलता है। तार्किक आदेश निकलता है कि इनको तार्किक आदेश का मतलब ही समझने के, जो तार्किक आदेश ये होता है कि सशर्त, मतलब किसी कंपनी को हम सशर्त देते हैं कि 1 महीना के अंदर में आपने जितना भी नॉन स्टैंडर्ड का सामान आपने लगाया है उसको तत्काल प्रभाव से आप बदल के 1 महीने के अंदर CIPT से रिपोर्ट कराकर आप उसको राज्य सरकार को और कृषि निदेशालय को सौंपने का काम करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद आपने उनकी बैंक गारंटी जब्त करने की बात कही थी, उनका नॉन ब्लैक लिस्टेड किया था, आपने तार्किक दास पर उनको मुक्त किया। लेकिन जब मुक्त किया जाता है, आपने अच्छा काम किया, उसको हमको लगता है कि ये किसानों के हित में काम होना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे आपकी मंशा क्या थी? PMDC योजना के तहत कृषि उपकरणों की आपूर्ति। CIPT ने उपकरणों की गुणवत्ता की जांच के दिए थे आदेश। जांच में आपूर्ति किए गए कृषि उपकरण पाए गए नॉन स्टैंडर्ड। RM ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम लिमिटेड ने सप्लाई किए थे उपकरण। भारत ड्रिप इरिगेशन एंड एग्रो के भी उपकरण नॉन स्टैंडर्ड। उन्नति एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड के भी उपकरण नॉन स्टैंडर्ड। देव पॉलीमर्स द्वारा सप्लाई उपकरण भी नॉन स्टैंडर्ड। जांच रिपोर्ट के आधार पर 10 एजेंसियों को किया गया था ब्लैकलिस्टेड। तत्कालीन कृषि निदेशक ने दूसरे जिलों में भी इन एजेंसियों द्वारा सप्लाई किए गए उपकरणों की जांच के आदेश दिए, लेकिन जिलों ने अब तक न जांच रिपोर्ट सौंपी और न ही आरोपी एजेंसियों को काम देने पर रोक लगाई। यही नहीं, इन ब्लैकलिस्टेड एजेंसियों को नए ऑर्डर भी दिए गए हैं। सवाल ये उठता कि किसानों के बीच में जो उपकरण बांटे जा रहे हैं वो नॉन स्टैंडर्ड अगर हैं और तार्किक आदेश पर कोई अगर IAS उसको क्या बोलते हैं मुक्त करता है, मुक्त करता मतलब उसको काली सूची से बाहर करता है, लेकिन उसके शर्त के साथ कि 1 महीने के अंदर आपको रिप्लेस करना। अगर वो रिप्लेस नहीं करता है तो ये पूरे तरह से हमारा कृषि या झारखंड सरकार की अवहेलना है। और उसके बाद आप बैंक गारंटी भी उनकी मुक्त कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब तक कार्यादेश पूरा नहीं होता उनका भुगतान कैसे हुआ? कृषि निदेशालय ने तार्किक आदेश जारी कर ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को खराब गुणवत्ता वाले उपकरण की जगह दूसरे उपकरण देने को कहा गया था। यही नहीं, 1 महीने के भीतर इसकी जांच CIPT से करने और जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन एजेंसियों ने तार्किक आदेश भी नहीं माने। बावजूद आरोपी एजेंसियों को पहले से ज्यादा काम दिए गए। देखिए, ऐसा लगता है जैसे कि हेमंत सोरेन सरकार में कोई भी काम बिना गड़बड़ घोटाले के हो ही नहीं सकता। अगर हम वेंडर्स को टेंडर एलोकेशन की बात करें, हम कृषि विभाग की बात करें, हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें,
हम पुलिस हाउसिंग की बात करें, हर जगह यही गड़बड़ झाला चल रहा है। और जहाँ तक कृषि विभाग की बात है, पहले तो इन्होंने किसानों को धान खरीदने के नाम पर बिचौलियों को पैसे बांटे, करोड़ रुपए का गबन किया, जिस मुद्दे को हमने कल ही उठाया है। और आज ये सूचना मिल रही है कि कृषि विभाग में उपकरण खरीदने के नाम पर जिन लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, वापस से उन्हीं लोगों को भर भर के टेंडर इसके दिए जा रहे हैं। कृषि निदेशालय में इस गड़बड़ घोटाले पर कृषि मंत्री ने अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। ये पहली बार हमारे संज्ञान में आ रही है। लिखित रूप से मुझे कहीं भी इसकी जानकारी नहीं मिली है। जो कंपनीज लिस्टेड किए गए हैं वो पूर्व में ब्लैकलिस्ट भी नहीं हुए हैं, ऐसा भी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि अगर ब्लैकलिस्ट किए गए हैं तो उसको एनी हाउ आप नहीं जोड़ सकते। तो अगर इस तरह से लिखित कुछ प्रमाण के साथ हमारे पास आता है तो बेझिझक उसमें कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई ने कृषि विभाग से पीडीएमसी योजना पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। साथ ही CIPET की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग की गई है। सवाल ये है कि CIPET की जांच में जब कृषि उपकरण नॉन स्टैंडर्ड मिले थे तो ऐसे ब्लैकलिस्टेड एजेंसियों को फिर से कार्यादेश कैसे दिया गया? वहीं जब सभी जिलों को जांच के आदेश दिए गए थे तो जिलों ने जांच रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं सौंपी? और रिपोर्ट नहीं सौंपने पर कृषि निदेशालय ने क्या एक्शन लिया? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन मानस के साथ पूजा दुबे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।